जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे। बहुत और प्यारे बच्चे, स्टैटिक जी के इस क्लास में हम लोग अवार्ड को, इंडियन अवार्ड्स हम सारे पढ़ चुके थे इम्पोर्टेंट। आज हम इंटरनेशनल अवार्ड्स की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है नोबेल प्राइज और नोबेल पुरस्कार और उससे बनने वाले क्वेश्चन हम आज पढ़ रहे होंगे। ठीक है। राजा कुमार, प्रीति चौधरी, त्रिकेश गुजर, वंदना, धर्म सिंह यादव, बिट्टू मीना, निशा वर्मा, राहुल गौतम, विनोद कुमार, जागृति शर्मा, साक्षी, राजन आर्या, अभिषेक सैनी, ऋषभ, आदित्य, लोकेश ठाकुर, प्रिंस चौधरी, शिवानी सांगरा, सारे बच्चों को बहुत स्वागत है। तो शुरू करेंगे प्यारे बच्चे। आज हम पढ़ेंगे नोबेल को। बहुत अच्छे से नोट्स बनाना और बहुत ध्यान से फोकस करोगे तो क्लास में ही याद हो जाए। ठीक है। तो किस में पढ़ने वाले हम? इंपोर्टेंट अवार्ड्स हैं हमारे। इम्पोर्टेंट अवार्ड्स में प्यारे बच्चे, पिछला आप लोग उम्मीद करूंगा रिवाइज कर चुके होंगे, सब कुछ पढ़ते होंगे। आप लोग जो अपने सिलेक्शन के बारे में थोड़ा सीरियस होंगे, पढ़ते ही। चलो, तो नोबेल प्राइज इसकी शुरुआत कब हुई है? 1901। इसको अनाउंस कब किया गया था, यानी डिक्लेयर कब किया गया था? 1900 में बोला गया कि नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे, लेकिन शुरुआत कब हुई? 1901 में। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? 1900। ये वही नोबेल फाउंडेशन है जिसने नोबेल प्राइज देने शुरू किए 1901 से। अब बात आती है, नोबेल प्राइज साइंटिस्ट डायनामाइट के आविष्कारक थे अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, उन्हीं की याद में दिए जाते हैं। दरअसल में था क्या कि वो एक साइंटिस्ट थे नोबेल। तो 1896 में एक्सपायर हो गए। उनके बाद में उनकी संपत्ति जो वसीयत थी, वसीयत लिख करके गए वो अपनी, वो पढ़ी गई। वसीयत में उन्होंने लिख रखा था, इस दुनिया में जो कोई भी बेहतरीन काम करते हैं, 5 क्षेत्र उन्होंने बताए। 5 क्षेत्र में अभी डिस्कस करूंगा आपसे, कौन से 5 फील्ड उन्होंने बताए। कहा कि इन 5 क्षेत्रों में बेहतरीन काम करते हैं उनको, जो मेरा पैसा अकाउंट में अभी बचा हुआ है उस पर जो भी इंटरेस्ट मिले, यानी जो भी ब्याज मिलेगा, वो ब्याज उन लोगों में बांट दिया जाए, यानी 5 फील्ड में बांट दिया जाए बराबर बराबर। तो पैसा उनका था, उस पैसे को नहीं बांटना था। उस पैसे से हर साल जितना ब्याज मिलेगा वही ब्याज आपका नोबेल प्राइज जिनको दिया जाता है उनके बीच में बांटा जाता है। वो मैं आपको अभी समझाऊंगा किस तरह से बांटा जाता है। पहले समझे, 1900 में घोषणा हुई, फाउंडेशन भी 1900 में बना, शुरुआत 1901 में हुई। ये चलते हैं। इसकी स्थापना स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने 1901 में की थी। अब ये, क्योंकि ये तो 1896 में एक्सपायर हो गया, अब ये मत कहने लगा कि 1901 में वो जिंदा नहीं थे। ये उनके शब्द हैं, इसीलिए बोलते हैं 1901 में उन्होंने शुरुआत की थी। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट एक प्यारे बच्चे विस्फोटक होता था। अगर आपने कभी पुरानी मूवीज को देखा हो तो ये दरअसल में आपने देखो चट्टानों में लगा देते थे इसको, और चट्टानों में एकदम से ब्लास्ट होता था, बूम, और चट्टान टूट जाती। तो पहले डायनामाइट का आविष्कार जब चट्टानों को तोड़ करके, जो रॉक्स होती थी, वहां से अगर रोड बनानी होती थी तो डायनामाइट लगा करके उन चट्टानों को तोड़ते थे, क्योंकि उससे काम आसान हो जाता था। अदरवाइज तो दशरथ मांझी की तरह अगर अ, लगे तोड़ने में तो समय लगेगा, टूट तो जाएगा। ठीक है। बिट्टू विनायक जी, लव यू मेरे भाई। डायनामाइट की खोज की थी। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म कब हुआ था? 1833। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु कब हुई थी? 1896। ये वाली लाइन में कह रहा था। अब ये मत बोल लेना कि 1901 में उन्होंने स्थापना कैसे कर दी जी, 1896 में वो तो एक्सपायर हो। उनकी वसीयत में ये शब्द है। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, बहुत बढ़िया। चांदनी अग्रिहारी कह रहे हैं जी, देखा है, बिल्कुल बिल्कुल। सागर, कालिदास मोंडल, अंतिमा, वेरी गुड। आगे चले, नेक्स्ट। स्वीडन के लोगों को 1896 में उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चला। उनकी वसीयत में लिखा हुआ था कि उनके धन को, किसको? उनके धन को, देख लेना ध्यान से, दैट इट वुड बी अवॉर्डेड द 6th ईयर ऑफ द एनुअल इंटरेस्ट फ्रॉम हिज क्यूब, नहीं फ्रॉम हिज वेल्थ, या लिखे फ्रॉम हिज मनी। वो घन हो गया ना, तो घन को ही क्यूब कर दिया ट्रांसलेट।
उनके धन से मिलने वाले वार्षिक ब्याज से नोबेल प्राइज दिए जाएंगे। यानी कि जो पैसा उनके अकाउंट में था, उस पैसे पर बैंक प्यारे बच्चे इंटरेस्ट देता है, तो वही जो इंटरेस्ट है वो किसको दिया जाएगा? जिनको नोबेल प्राइज मिलता। ठीक है, यह शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। तो कितने फील्ड बताए? 5 फील्ड। कौन कौन से? लिटरेचर, पीस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र। पढ़ें एक बार ध्यान से, नोट करें और आंख बंद करके बोले। मैंने क्या बोला? कि उनकी वसीयत में लिखा हुआ था उनके वार्षिक ब्याज को दिया जाएगा, और शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिया गया। 5 क्षेत्र कौन कौन से प्यारे बच्चे? तो आप कहेंगे भैया लिटरेचर, पीस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया आकाश धाकड़, आराम से नोट करेंगे। बहुत बढ़िया सत्यम को, तुम सही लिखा है। आराम से नोट कर लेंगे और जैसे ही नोट कर लेंगे तो बताएंगे। चलो, कोई दिक्कत? हाँ, इसीलिए क्योंकि उसका ब्याज है, तो ब्याज बैंक के रेट पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि बैंक का जो प्यारे बच्चे ब्याज है वो उसकी रेट कम ज़्यादा होती रहती है। तो एक तो नोबेल प्राइज की प्यारे बच्चे जो पैसे हैं वो लगभग फिक्स नहीं है। ठीक है, और अगर इसको हम रुपए में बदलें तो लगभग 10 करोड़ के आसपास का ये नोबेल प्राइज की कीमत होती है, इसको बांटा जाता है। तो इसके आसपास आप समझ सकते हैं, बाकी ये फिक्स नहीं है। इसीलिए ना कभी पूछा जाएगा नोबेल प्राइज में राशि कितनी दी जाती है, ना आपसे ये पूछा जाएगा उनके अकाउंट में कितना पैसा था उस समय, कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आगे। तो शुरुआत में कितने? 5 फील्ड में दिया जाता। 1967 में घोषणा हुई कि नोबेल पुरस्कार अब अर्थशास्त्र के लिए भी दिए जाएंगे। तो पूछा जाता है ये कौन सा बना प्यारे बच्चे? ये 6th फील्ड बना, ये छठा क्षेत्र बना। कौन सा? इकोनॉमिक्स। In 1967, it was announced that the Nobel Prize would now be awarded for economics. 1968 में इसको स्थापित किया गया, यानी 67 में बोला गया, 1967 में, 1968 में फाउंड कर लिया। और पहली बार दिए कब गए? ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट है जो बार बार पूछी जाती है। पहली बार अर्थशास्त्र के लिए नोबेल 1969 में दिया गया। नोबेल पुरस्कार की राशि प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है। चलो भाई, कोई दिक्कत? सर ये किसी को भी, इंडियन को भी मिलता है क्या? बेटा पढ़ लो पहले आराम से, जब समझोगे। पूरी दुनिया में किसी भी व्यक्ति को ये मिल सकता है, पूरी दुनिया में किसी भी व्यक्ति को। ठीक है आकाश रावत। सतीश कुमार पढ़ेंगे अभी, सर ग्रेमी अवार्ड नहीं पढ़ा है, पढ़ेंगे पढ़ेंगे। एक बच्चा कह रहा वसीयत कौन बनाता है? वसीयत व्यक्ति खुद लिखता है। चलो, कोई दिक्कत? तो पहले 5 फील्ड थे, छठा फील्ड कौन सा जुड़ा? तो आप कहेंगे भैया पहले 5 फील्ड थे, एक तो लिटरेचर था, एक आपका पीस था, एक फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, मेडिसिन था, छठा था इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को 1967 में बोला गया, 1968 में इसको लिए मतलब अरेंजमेंट्स किए गए, और पहली बार दिया कब गया? 1969 में दिया गया। ओके, ये बात मैंने आपको बताई। आगे पहले 5 क्षेत्रों की पुरस्कार राशि नोबेल फाउंडेशन प्रदान करता था। पहले 5 क्षेत्र, करता था नहीं, करता है। पहले 5 क्षेत्र अब बोले कौन कौन से? आप कहोगे एक तो साहित्य हो गया, लिटरेचर, एक हो गया आपका कौन सा? पीस, शांति के लिए नोबेल जाएगा अगर, भौतिकी के लिए नोबेल जाएगा, केमिस्ट्री के लिए नोबेल जाएगा, और मेडिसिन के लिए। तो उन 5 क्षेत्रों के लिए पैसा कहां से आता है? नोबेल फाउंडेशन। नोबेल फाउंडेशन के पास पैसा कहां से आता है? तो जो पैसा था किसका? नोबेल का, उससे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो पैसा इनके पास आ गया है। अर्थशास्त्र क्षेत्र की जो पुरस्कार राशि है वो स्वेरिजेस रिक्स बैंक प्रदान करता है। समझ रहे हैं? क्योंकि नोबेल ने तो नहीं बोला कि इकोनॉमिक्स में भी दिया जाए, अब इन्होंने बाद में जोड़ा
इकोनॉमिक्स के लिए, तो पैसा तो उनके अकाउंट से तो नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने बोला ही नहीं था इसके लिए। तो इसीलिए जो छठा क्षेत्र है, इसकी पुरस्कार राशि कौन देता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लिए नोबेल की, प्यारे बच्चे, जो प्राइज मनी है वो कौन से बैंक द्वारा दी जाती है? तो स्वीडन का बैंक है स्वेरिजेस रिक्स बैंक। ठीक है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है। और कहां पर घोषणा होती है? ओस्लो में। ओस्लो क्या है? ये नॉर्वे की कैपिटल है, नॉर्वे की राजधानी है। हर साल, प्यारे बच्चे, कब घोषणा होती है नोबेल प्राइज की? अक्टूबर में घोषणा होती है। जैसे 2022 का अक्टूबर जा चुका ना, 2022 का, प्यारे बच्चे, अक्टूबर जा चुका है। हाँ जी भैया जी, जा चुका है। तो जो जा चुका, तो घोषणा होती है कब? आपका अक्टूबर में। ठीक है। कहां पर होती है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। ठीक है। बहुत बढ़िया राजेश बघेल। ठीक है। इतनी बात नोट करें। तो 5 क्षेत्रों का पैसा नोबेल फाउंडेशन, अर्थशास्त्र का स्वेरिजेस रिक्स बैंक, और घोषणा कब होती है इनकी? अक्टूबर में घोषणा होती है। और कहां पर होती है घोषणा? ओस्लो में। ओस्लो क्या है? नॉर्वे की राजधानी। अब घोषणा होगी तो इंपॉर्टेंट बात है, इसको दिया कब जाता है? तो अनाउंस तो कर दिया अक्टूबर में, और दिया जाएगा इसको 10 दिसंबर को। ये अवार्ड्स प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम, स्टॉकहोम किसकी राजधानी है? स्वीडन की। स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। बात को समझे। अनाउंस कब होते हैं? अनाउंस होंगे जी अक्टूबर में, और दिए कब जाते हैं? 10 दिसंबर को। मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के द्वारा ही कि नोबेल पुरस्कार किस तिथि को दिए जाते हैं, किस डेट को दिए जाते हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन देखो, यहां पर एक बात विशेष आप लोगों को दिखेगा। क्या है? शांति को नहीं, शांति का नोबेल पुरस्कार बिना घोषणा के दिया जाता है। बाकी कितने फील्ड है? टोटल 6 फील्ड है। 6 फील्ड में से बाकी 5 की घोषणा होगी। फिजिक्स की भी घोषणा होगी, केमिस्ट्री की भी, मेडिसिन की भी, ठीक है, इकोनॉमिक्स की भी होगी, लिटरेचर की होगी। लेकिन जो पीस नोबेल प्राइज है, या बोले नोबेल पीस प्राइज, उसको अनाउंस नहीं किया जाता, क्योंकि प्यारे बच्चे, ये बहुत बार कंट्रोवर्सी में रहा है। कई बार इसके लिए बहुत कंट्रोवर्सी उठी है कि ऐसे राष्ट्रपतियों को भी दे दिया गया। बोले कि कुछ ऐसे राष्ट्रपतियों को दे दिया गया जिन्होंने दुनिया में हथियारों की खरीद फरोख्त की। मतलब कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी इस पे कई बार रही है। इसीलिए नोबेल फाउंडेशन ने तय किया कि इसको एक काम करते हैं, इसको अनाउंस ही नहीं करते, अनाउंस ही नहीं करें। तो शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। और कैसे दिया जाता है? बिना घोषणा। और देखो, दे भी कहां रहे हैं? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। यानी जहां पर सारे नोबेल प्राइज अनाउंस किए जाते हैं, शांति का वहां पर दिया जाता है। और बाकी सारे कहां दिए जाते हैं? तो हमने एक कॉमन चीज याद करी, आंख बंद करें, कि घोषणा होती है ओस्लो में, दिए जाते हैं स्टॉकहोम में। तब शांति का उल्टा है। शांति का, पहली बात तो, घोषणा तो होगी नहीं, और घोषणा नहीं होगी, और दिया कहां जाता है? जहां बाकी सबकी, ओस्लो। इसे नॉर्वेजियन नोबेल, यानी कि समिति, नॉर्वे की संसद स्टोर्टिंग द्वारा दिया जाता है। ये स्टोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग पढ़ेंगे देशों की संसदों के नाम। जैसे हमारी अपनी संसद ही है, अफगानिस्तान की संसद को हम सोरा कहते हैं। ठीक है। ऐसे भूटान की तसोंगडू है, नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत है। इस तरह से हम पढ़ेंगे। तो इनकी नॉर्वे की संसद का नाम है स्टोर्टिंग, जैसे जापान की डाइट है, रूस की ड्यूमा है। नॉर्वे की संसद कौन सी? स्टोर्टिंग, ये चुनाव करती है कि किसको ये दिया जाए। ठीक है मनाली, और ठीक आपने लिखा है, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। भैया, नोबेल प्राइज बड़ा है कि भारत रत्न? भारत का सबसे बड़ा भारत रत्न है, और दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार।
भैया पैसा तो सेम है, फिर हर साल पैसे अमाउंट कैसे चेंज हो सकता है? अरे भैया, मैं आपको अकाउंट सिखाने नहीं आया। एक बात सोचो, किसी के खाते में 100 रुपए हैं और आज देश में बैंक रेट जो चल रही है वो चल रही है, मान के चलो 4.5%। तो जो ब्याज आएगा वो 4 रुपये 50 पैसे ही तो आएगा, मूर्ख इंसान। और कल को ये बैंक रेट ही बढ़ाकर या घटाकर के कम हो जाए, ये 5.1 हो जाए, तो अकाउंट में कितने पैसा ब्याज आएगा? तब 5 रुपये ब्याज आएगा। अगर ये कम हो जाए तो ब्याज 4.2 रुपये आएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता। बात है कि जो सेंट्रल बैंक है उसकी, प्यारे बच्चे, ब्याज दरें कितनी है, वहां के किस बैंक का ब्याज दर कितना है, वो कम ज्यादा होता रहता है। हमारे देश में भी मटरी नंबर। अच्छे बच्चे। अच्छा क्वेश्चन था। चलो, ऐसी चीजों पर ध्यान मत दिया करो, ये तुम्हारी रिसर्च की चीज। कोई दिक्कत? आगे चलेंगे। बाकी सभी अन्य पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। घोषणा होती है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में होती है। ठीक है, आगे आएंगे। एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, कितने लोगों को दिया जाएगा? 3 लोगों को। जैसे मान के चले प्यारे बच्चे, फिजिक्स में हम नोबेल दे रहे हैं किसी, फिजिक्स में नोबेल देते हैं हम किसी, तो कितने लोगों को दिया जाता है? मैक्सिमम 3 लोगों को। मैक्सिमम कितने लोग होंगे? 3 लोग। तो क्या ये जरूरी है कि हमेशा 3 को ही दिया जाए? बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये जो नोबेल फाउंडेशन है ये चाहे किसी एक को दे दे, तो मनी जो है 100% मनी किसको जाएगी? मनी इसको कितनी जाएगी? 100%। फिर सारे पैसे इस अकेले को चले जाए। ऐसा भी तो कर सकती है कि किन्हीं 2 को दे, क्योंकि मैक्सिमम 3 में क्या कंडीशन हो सकती है? ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 लोगों को दिया जाए, तब 2 लोगों को दी जाती है 50-50%। ऐसा कितना जाएगा दोनों के पास? आधा आधा। अगर 3 लोग हैं, यहां कंडीशन अच्छी बनती है और स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, 3 लोग हैं मान के चलो, अब पैसा कैसे कैसे दिया जाए? तो जैसे 100 रुपए देने हैं इनको, तो 33-33 रुपए देंगे क्या? नहीं। नोबेल फाउंडेशन ये तय करेगी कि चाहे तो इन तीनों को बराबर बराबर दे दे। 2 कंडीशन है, या तो इनको 33-33% दे दे, और ये, अब आप कहेंगे भैया ऐसे तो 99 होता है, बाकी 1% कहाँ जाएगा? वो भी नोबेल फाउंडेशन तय करती है। ये तुम्हारी तरह नहीं है कि 1 रुपए को लेके लड़ जाए या 1% को लेके लड़ जाए, क्योंकि ये बौद्धिक लोग हैं। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या होती है कि ये जो प्यारे बच्चे 3 लोग थे, एक कंडीशन नोबेल फाउंडेशन ये भी तय करती है कि किसी एक को तो दे देती है 50%, किसी एक को 50 से ज्यादा नहीं दिया जा सकता, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़कर कि वो अकेला है। ऐसे भी कर देती है कि इन दोनों को कितना दे दे? 25-25% दे दे, ये कंडीशन बनती है। ठीक है, तो ये नोबेल तय करता है कि कौन सा इनमें सबसे बड़ा योगदान है, तो उसको 50% दिए जाते हैं। ठीक है, चलो भाई, अंकित बैरवा पूछ रहे हैं कि नोबेल में कितनी राशि दी जाती है। बेटा आपने पूरी क्लास नहीं की, आप कैसे सिलेक्शन लोगे हैं? डायरेक्ट लाइव क्लास पे आ गए हो, पूरी क्लास किया करो। चलें भाई, तो एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है, मैक्सिमम है ये। 1974 में ये नियम आया कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, मतलब जिंदे व्यक्ति को ही नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, जीवित व्यक्ति को। ठीक है, अब तक केवल 2 मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है, एक तो 1931 और एक आपका 1961। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब मैं यूएन पढ़ाऊंगा तो यूएन के टाइम पे हम बात करेंगे। यूनाइटेड नेशंस के महासचिव थे डैग हैमरशोल्ड, जिनकी प्यारे बच्चे एक हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो। एरी एक्सल और डैग हैमरशोल्ड, ऐसे याद करते हैं। एरी डॉग मरगा, तो मरणोपरांत में क्या बोलोगे? एरी, एरी एक्सल 1931 और डैग हैमरशोल्ड 1961। कोई दिक्कत? आराम से चलो, धीरज आपकी परीक्षा से पहले। ध्यानचंद केरवाल कह रहे हैं सर जी, जो आंख बंद करवाई थी वो तो खोल लो, खोल लो भैया। सॉरी।
आग तो बंद ही रह गई थी, वो खोलने के लिए नहीं बोला था, तुम्हें खुद खोल लेनी चाहिए। तुमने कमेंट कैसे कर दिया ये है, बगैर आंख खोले कर दिया क्या? नोट करेंगे आराम से। तो घोषणा कहाँ होती है? ओस्लो में। दिए गए स्टॉकहोम में 3 लोगों को मैक्सिमम दिया जाता है। 1974 में नियम आया कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे। अब तक 2 व्यक्तियों को मिला है, एरी एक्सल और डैग हैमरसोल्ड, 1931 और 1960। उम्मीद करता हूँ इतनी आसान चीजें हैं, बहुत फोकस से पढ़ रहे होगे तो क्लास के क्लास में याद आते। सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? रेड क्रॉस को। अकेली संस्था है, 3 बार नोबेल प्राइज जीत चुकी। कब कब मिला है? 1917 में, 1944 में और 1963। तो पहला वाला तो मिला इनको जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था आपका प्यारे बच्चे, कब? 1914 से 18। ठीक है। और इसके दौरान क्योंकि जो घायल लोग थे, उन घायल लोगों को इन्होंने ब्लड की सप्लाई की। रेड क्रॉस आपने देखा होगा, डॉक्टरी चिकित्सा है, प्लस का साइन बना रहता है डॉक्टर्स की बाइक पर भी। तो पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान 1917 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्यारे बच्चे, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, पूरी दुनिया आपस में लड़ गई, 5 करोड़ लोग मारे गए। क्या बोलोगे? 1939 से 45। इसके दौरान भी इन्होंने वॉर फील्ड पर जाकर के लोगों को सर्व किया, मदद की, घायलों को पट्टी बांधी। ठीक है। और तीसरा इनको मिला 1963 में, क्योंकि रेड क्रॉस जो फाउंड हुआ था वो फाउंड हुआ था 1863 में। ये हम पढ़ेंगे जब ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे। तो इसकी स्थापना को 100 वर्ष पूरे हो चुके थे, यानी रेड क्रॉस अपने 100 साल पूरे कर चुका था। 8 मई 1863 को ये बना था। रेड जो हेनरी ड्यूनेंट थे उन्होंने बनाया था। तो 8 मई 1963 में इसके 100 साल पूरे हो गए थे, तो उस वाले साल में घोषणा की। ठीक है। रेड क्रॉस के फाउंडर हैं हेनरी ड्यूनेंट। इनको 1901 में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला। देख रहे हैं कितनी कमाल बात है। फाउंडर को भी मिल चुका है और इनकी संस्था को 3 बार मिल चुका। क्या बोलोगे? इनकी संस्था को 3 बार मिल चुका। इनको 1901 में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला। इनके साथ में फ्रेडरिक पेसी को भी मिला था, जो फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक थे। ये क्या बात हम कर रहे हैं, यानी नोबेल की शुरुआत कब हुई? 1901। और 1901 में किस किस को दिया गया? हेनरी ड्यूनेंट, तो रेड क्रॉस के संस्थापक थे, फाउंडर थे। और फ्रेंच पीस सोसाइटी के जो फाउंडर थे, कौन? आपके फ्रेडरिक पेसी, उनको भी दिया गया। प्रत्युष कुमार सिंह जी ने बहुत सही लिखा है, 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। हाँ, ये हम डे में पढ़ेंगे। कोई सुविधा नहीं बैंक। चलो, सुधांशु उपाध्याय जी बताइए। सर मुझे आपसे बात करनी है प्लीज, इस सारे बच्चों को बात करनी है। बताओ आप में से ऐसा कोई है जिसको बात नहीं करनी हो उससे, या किसी और से? सबको करनी हो, लेकिन ऐसे क्यों बोलते हो? आप लोग पढ़ाई करें प्लीज, बात करने के चक्कर में ना पड़े। बात करनी है, बात होंगी जब आप सेलेक्ट होकर के आएंगे, उससे पहले आपको पढ़ना है। ठीक है। चलो आराम से नोट करेंगे। तो सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस को मिला है। ठीक है। 1917, 1944, 1963 में स्थापना दिवस पर रेड क्रॉस के फाउंडर कौन है? हेनरी ड्यू। ठीक है। इनको 1901 में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला। इनके साथ में फ्रेडरिक पेसी को भी मिला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इस बच्चे से बात करें, तो आईडी से तो के नंबर पे मैसेज। हाँ ठीक है, करेंगे जरूर। जिनका नाम ऐसे एल से है वो समझ गए होंगे। चलो भाई, कोई दिक्कत? ठीक है। सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला? रेड क्रॉस को। और सबसे पहले 1901 में किस किस को मिला? आपका क्या बोलोगे? मैंने बताया फ्रेंच पीस सोसाइटी के जो फाउंडर थे और रेड क्रॉस के जो।
आगे सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पुरुष कौन है? लॉरेंस ब्रैग। कितने साल का मिला? 25 साल में। अगर आपने कभी फिजिक्स को अच्छे से पढ़ा हो तो 11th में आपने एक पढ़ा होगा ब्रैग्स इक्वेशन। तो ब्रैग्स इक्वेशन जो प्रकाश के लिए, लाइट के लिए इन्होंने ही दी थी। ठीक है। सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाली महिला कौन है? मलाला यूसुफजई। उम्र 17 वर्ष, 2014 में मिला था। मलाला यूसुफजई। क्या किया था तालिबानियों ने पता है इनके साथ में? हमेशा कहता हूं ना लड़कियों से कि आपकी प्यारे बच्चे, जो ये लड़ाई है इस समाज में जिसमें आपको पीछे रखने का प्रयास किया गया है, आप पीछे मत रहना। अपनी हक की लड़ाई तुम लड़ना। मलाला यूसुफजई स्कूल गई और स्कूल जाते टाइम पता है क्या बोला गया? बोले तुम स्कूल नहीं जाओगी। आतंकवादियों ने, मलाला यूसुफजई ने कहा नहीं मैं स्कूल। ऐसे खोपड़ी पर रख के AK-47 चलाई, 3 गोलियां लगी छोटी लड़की को। छोटी लड़की को होश आया, ट्रीटमेंट हुआ, होश आया तो उसने कहा मैं स्कूल जाऊंगी। इससे ज़्यादा दर्दनाक कुछ नहीं हो सकता। आज वैश्विक पटल पर अपने लिए लड़ने वाली, अपने लिए संघर्ष करने वाली मलाला यूसुफजई की एक पहचान है। तो नोबेल फाउंडेशन ने क्या दिया इनको? नोबेल प्राइज दिया। ठीक है। मलाला यूसुफजई उम्र कितनी? 17 साल की थी जब इनको मिला, 2014 में मिला था। एक इंडियन भी थे इनके साथ में जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हिंदुस्तान में, कैलाश सत्यार्थी। वो चला रहे हैं बचपन बचाओ आंदोलन। उनको भी 2014 में ही मिला था मलाला यूसुफजई के साथ शांति के लिए। ठीक है। बहुत बढ़िया अमन सिंह जी, टू मच थैंक यू। मलाला यूसुफजई की बुक कौन सी है? वी आर डिस्प्लेस्ड, आई एम मलाला, ये इनकी पुस्तकें हैं। मलाला का अन्य नाम है गुल मकई। तो पूछा जाता है किस प्रसिद्ध हस्ती को गुल मकई के नाम से जाना जाता है? बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे? मलाला यूसुफजई को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बिल्कुल ठीक है कृष्णपाल जी, एकदम। कोई दिक्कत? सर अवार्ड्स की और कितनी क्लास होंगी? एक और होगी नेक्स्ट, कल और क्लास होगी सर, अवार्ड खत्म। फिर आएगा वो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका, कौन सा? पद्म, आपका जो मैंने बोला था पद्म अवार्ड 2022 और 23 हम पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला? सबसे कम उम्र में नोबेल महिला कौन है? पुस्तक पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, आगे आएंगे। सबसे अधिक उम्र में, देखो सबसे कम उम्र में पुरुष पूछे तो लॉरेंस ब्रैग, लेकिन पूछ ले सबसे कम उम्र में व्यक्ति, तो व्यक्ति का मतलब कभी पुरुष नहीं होता, तब मलाला आंसर करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं बुद्धू लोग, वो व्यक्ति का मतलब समझ लेते हैं पुरुष। तो पर्सन का मतलब कभी भी मेल या फीमेल नहीं होता, पर्सन का मतलब होता है दोनों। ठीक है। तो तब मलाला लिखेंगे। अगर पूछे आपसे मेल तो हम कहेंगे कौन? लॉरेंस ब्रैग। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पाने वाले व्यक्ति कौन है? वो गुड इनफ है। 87, 87 नहीं 97 की एज में इनको, 97 प्यारे, एट द एज ऑफ 97। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कितने लोग हैं? 4 लोग। ये भी बड़ी बात है। मतलब 4 लोग ऐसे हैं जिनको 2 बार नोबेल मिल चुका है। ठीक है गौरव कुमार, वेरी गुड। कौन वो 4 लोग हैं? पहली है मैडम क्यूरी। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। मैडम क्यूरी को मिला है 2 बार, 1903 और 1911। एक बार ये कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार फिजिक्स के लिए मिला और एक बार रसायन के लिए। तो बोलो सेम फील्ड के लिए मिला है या अलग अलग फील्ड के लिए मिला है? तो आप कहेंगे मैडम क्यूरी को 1903 और 1911 में किस किस के लिए, अलग अलग फील्ड के लिए मिला है। एक बार पहले फिजिक्स के लिए, फिर केमिस्ट्री के लिए। ठीक है। हाँ, बुक के चेंज कर लेंगे प्यारे बच्चे। वो पीडीएफ यहीं से गई होगी, ये वाली ही मेरी ही पीडीएफ होगी। इसमें 87 था, मैंने क्लास में पहले भी इसको करेक्ट कराया है। 97 बुक में भी ठीक कर लेंगे, 97 कर लेंगे। वैशाली प्यारे बच्चे, पैसा नहीं दिया जाता है पद्म अवार्ड्स में, पैसे नहीं जाते हैं। वो मैंने तब भी क्लास में बोला था कि पद्म अवार्ड में, भारत रत्न, इनमें पैसे नहीं जाते हैं। ठीक है जी, चलो कोई दिक्कत? तो 2 बार नोबेल पुरस्कार पर पाने वाले कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, जिनमें से पहला नाम आता है सबसे बड़ा मैडम क्यूरी, 1903 फिजिक्स, 1911 केमिस्ट्री के लिए। जॉन बार्डीन, ट्रांजिस्टर आप पढ़ते होंगे कभी, आपने शायद फिजिक्स पढ़ी होगी, उन बच्चों को पता होगा पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर जो होते हैं। इलेक्ट्रिक जब हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फिजिक्स, इलेक्ट्रोफिजिक्स में भी इसको पढ़ा जाता है। जॉन बार्डीन, देखो इनके फील्ड बताओ सेम है या अलग अलग? तो 1956 और 72।
ठीक है, सुपर कंडक्टिविटी और ट्रांजिस्टर के लिए इनको दिया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, वह कौन व्यक्ति है जिसको 2 बार नोबेल पुरस्कार एक ही क्षेत्र में मिला है? ऐसे 2 व्यक्ति हैं, अभी आएंगे आपके सामने। तो क्या बोलोगे? इनको दोनों बार नोबेल पुरस्कार एक ही क्षेत्र में मिला है, और वो एक फील्ड कौन सी है प्यारे बच्चे? फिजिक्स है। तो फिजिक्स में ही इनको 2 बार मिला है। मैडम क्यूरी को किस किस में मिला? 1903 और 1911 में। क्या बोलोगे? भैया उनको मिला था पहले फिजिक्स में फिर केमिस्ट्री में, यानी उनके फील्ड क्या है? अलग अलग है। ठीक है। लिनस पॉलिंग, देखो एक बच्चा राजीव कुमार कह रहा है सर एक बार नोबेल प्राइज कितनों को मिला? सब, और बाकी सबको एक ही बार मिला है। तुमको किस जंगल में ले जाया जाए भाई, हैं? अच्छा, तुम जानबूझ के मूर्ख बनते हो या मस्ती करने का मन करता है ऐसे, या सच में ही मूर्ख हो? एक चीज तो जरूर होगी, तो जानबूझ के मस्ती करते हो, एक मूर्ख बनने का प्रयास करते हो, और एक है कि आप मूर्ख हो। तो चुनाव करना, आज बैठना, इस बार चीज के बारे में कम से कम बैठना है, एटलीस्ट अपने बारे में बात करनी चाहिए। ठीक है। लिनस पॉलिंग, देखो इनका फील्ड सेम है या अलग अलग है? तो इनको प्यारे बच्चे न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए और एक बार शांति के लिए मिला है, तो अलग अलग फील्ड में मिला है लिनस पॉलिंग को भी। मैडम क्यूरी को अलग फील्ड, लिनस पॉलिंग को अलग फील्ड, लेकिन जॉन बार्डीन का सेम फील्ड है। ठीक है। हाँ, ये आज के मटरी नंबर 2 थे। चौथा नाम है फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर को 1958 और 80 दोनों बार किसके लिए? रसायन के लिए। तो कौन 2 व्यक्ति हो गए जिनका सेम फील्ड है? लिनस पॉलिंग और क्यूरी का फील्ड तो हो गया अलग अलग। भाई क्यूरी को मिला 1903-11 किस किस में? फिजिक्स में और आपका केमिस्ट्री में। लिनस पॉलिंग की बात करें तो उसको किसके लिए मिला? एक बार आपका केमिस्ट्री के लिए, न्यूक्लियर परीक्षण के लिए, और एक बार आपका किसके लिए? नोबेल पीस प्राइज मिला, यानी कि एक बार शांति के लिए मिला। ठीक है। जॉन बार्डीन का सेम फील्ड है, फिजिक्स फिजिक्स, और इसका भी, फ्रेडरिक सेंगर का भी, दोनों बार केमिस्ट्री के लिए इंसुलिन को बनाया था। ठीक है, तो दिक्कत? चलो, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कब शुरू हुआ था नोबेल पुरस्कार? पहली बार दिया गया 1969 में, 2 व्यक्तियों को मिला था। रेगनर एंटर फेरिस किटल नॉर्वे के थे। तो इनका नाम जो पेपर में आता है कई बार जब मिला है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल सबसे पहले किसको मिला, तो इनका नाम आता है रेगनर फ्रिश्च। इन्हीं का नाम है। ठीक है, रेगनर नाम याद रखें, बाकी याद करने की आवश्यकता नहीं है। जॉन टिन बर्नगेन, ये नीदरलैंड के, इन 2 व्यक्तियों को मिला था। लेकिन कभी पूछा जाए कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला, सॉरी लिखा हुआ था यहाँ, मैंने लिखा है रेगनर फिश। तो अर्थशास्त्र के लिए सबसे पहले किसको मिला है? रेगनर फिश को मिला है 1969 में। ठीक है, आराम से लिखे। चलो भाई, सर बुक में 1958 1930 है। बेटा कुछ एरर हो जाती है, देखो ये 8 है ना, तो कोई पीडीएफ पढ़ रहा होगा, वो जो टाइप कर रहा होगा उसने ऐसे पढ़ लिया होगा 8 को, उसे 3 लगा होगा। जब पहली बार किसी को 1958 में मिला है तो उसके बाद 1930 में मिल नहीं सकता, इतना लॉजिक आप भी लगा सकते हो। तो वो मिसप्रिंट हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है, वो उसको उन्होंने 3 पढ़ लिया होगा, दरअसल में वो 8 है, आप 1980 कर लो। ठीक है, ये चीजें आप बताते रहेंगे तो ये सुधार होते रहेंगे नेक्स्ट स्टडी। ये दरअसल में किसी की भी गलती नहीं होती, छूट जाता है, और छोटे फॉन्ट होते हैं किताब में, और इन्हीं को बच्चा कह देता है, फिर एरर एरर नहीं होते हैं। टाइपिंग में गड़बड़ थोड़ी बहुत हो ही जाती है। थोड़े आप सोचें 1958 में और फिर 1980। विद्या ददाती सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी ददाती सुंदर कन्या। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया। सिद्धार्थ मल्होत्रा की सरकारी नौकरी नहीं है, उसको क्यारा क्यारा आडवाणी मिली है। तुम्हें ये कहना चाहिए मतलब। चलो कुछ नहीं, तुम जो कह दो वो ठीक है। ठीक है संदीप गुप्ता जी, बहुत अच्छा आपने क्वेट लिखा है। चलें भैया आगे। अब आते हैं नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन कौन, इंडियंस पर।
सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए इनको मिला 1913 में। और किस फील्ड में मिला था इनको? साहित्य के क्षेत्र में। तो सिर्फ फील्ड लिखना है, ऐसे लिखना नाम। रविंद्रनाथ टैगोर, कब मिला? 1913। कौन सा फील्ड था? लिटरेचर। कौन सा फील्ड था? लिटरेचर, साहित्य। और साहित्य में तो कुछ लिखा होगा, तो कौन सी पुस्तक थी? गीतांजलि पुस्तक थी। और ये पहले इंडियन होने के साथ साथ में पहले एशियाई भी बने। यानी 1901 से नोबेल देना शुरू किया गया और अगले 12 वर्षों तक कोई ऐसा एशियाई व्यक्ति नहीं हुआ जो नोबेल के लिए लायक हो या बोलते एलिजिबल हो। पहले बने थे कौन एशियाई व्यक्ति? आपका रविंद्रनाथ टैगोर। और किसी बच्चों ने यूपी पैट दिया हो, यूपी पैट जब पहली बार हुआ था तब यही क्वेश्चन पूछा गया था, नोबेल पाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन है? तो उसमें कुछ चाइनीज नाम दे दिए और एक नाम दिया था रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलेंगे एक आगे। नेक्स्ट है सीवी रमन। इनको 1930 में तो पूछा जाएगा दूसरे भारतीय कौन है नोबेल पाने वाले, तो चंद्रशेखर वेंकट रमन है। इन्होंने रमन प्रभाव दिया था। क्या दिया था? रमन इफेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार इनको मिला। इन्हीं की याद में 28 फरवरी को हम विज्ञान दिवस मनाते हैं। ये हम दिवस में पढ़ेंगे, यहाँ याद करने की जरूरत। तो लिखें सीवी रमन, फिजिक्स 1930। सीवी रमन, फिजिक्स 1930। बीच में बात ना किया करो प्यारे बच्चे, हम लास्ट में 2-4 मिनट बात कर सकते हैं, बीच में ना बोला करो इधर उधर कुछ। ठीक है मनोज, वेरी गुड। बिल्कुल शिवानी। हरगोविंद खुराना, ये प्यारे बच्चे तीसरे भारतीय बने। इनको मिला कब? 1968 में। कृत्रिम जीव के संश्लेषण के लिए किस फील्ड में? आपका इसमें मेडिसिन के फील्ड में मिला। तो पहला किस फील्ड में मिला हमको? पहला मिला हमको लिटरेचर के फील्ड में। दूसरा मिला हमको प्यारे बच्चे फिजिक्स का, क्या बोलेंगे, फिजिक्स के फील्ड में सीवी रमन को। तीसरा हमको मेडिसिन के फील्ड में मिला। तो लिखना है सिर्फ हरगोविंद खुराना, चिकित्सा 1968, सिर्फ इतना, बाकी कुछ नहीं लिखना। ठीक है, चलो बोलेंगे एक। मदर टेरेसा, इनको 1979 में सामाजिक कार्य में शांति का नोबेल मिला। क्या बोलोगे? 1979 में सामाजिक कार्य में शांति का नोबेल किसको? मदर टेरेसा। फेमस पर्सनैलिटीज में आपको पढ़ाऊंगा ना, तब मदर टेरेसा के बारे में पढ़। ठीक है, अच्छा पिछला तुमने लिखा नहीं, ये लिख लो। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जी आप फास्ट हटा देते हो। बेटा मैं फास्ट नहीं हटाता, तुम मूर्ख हो। तुम मूर्ख कैसे हो? पहले मुस्कुराओ थोड़ा सा, अब बताऊंगा। तुम मूर्ख इसलिए हो क्योंकि जब मैंने तुम्हें बता दिया इस कथा को नहीं लिखना है, 2 लाइन ये हैं, सीवी रमन, फिजिक्स 1930, इतना लिखना। अब तुम सारी चीजें, ऐसा भी होंगे कुछ बच्चे तो हिंदी इंग्लिश पूरी लिखते होंगे। तो बेटा तुम्हें इमला पढ़ना का अगर शौक है, इमला पढ़ना चाहते हो, तो तैयारी करते रहो, फिर बहुत लंबी करनी पड़े। लिख लिया करो भाई जल्दी से। इसमें कितना टाइम लगता है, मैं कहाँ जल्दी चल रहा हूँ बताओ। चलो भाई, कोई दिक्कत? मदर टेरेसा 1979। ठीक है, और इनको क्या मिला? शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। कहाँ? अल्बानिया की निवासी थी और 1948 में इन्होंने भारत की सिटीजनशिप ले ली, नागरिकता ले ली। ठीक है, अब मुझे बताओ, मैंने आपको कहा था कि जब नोबेल प्राइज पढ़ाऊंगा तब पूछूंगा। अब बताओ मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला? 1980, एकदम ठीक आंसर आया है दीपक जी का, दिनेश कुमार, बहुत बढ़िया। ठीक है। आगे आ जाएं। तो मदर टेरेसा कब मिला? 1979, ये चौथा था। अब मुझे बता सकते हैं आप पहली महिला कौन हुई? तो पहली महिला मदर टेरेसा हुई। कौन हुई पहली महिला? मदर टेरेसा, क्योंकि इनसे पहले कौन है? पुरुष हैं सब। सारे बच्चों का आंसर ठीक आया एकदम से, सोनी, रामू, दृष्टि, डालचंद, अक्षय, सबका ठीक आंसर है। वेरी गुड, बहुत शाबाश। पीठ थपथपाओ अपनी खुद। और जब मैं कहता हूं गलत आंसर पर मुर्गा भी बन जाया करो। एस चंद्रशेखर, इन्हें 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। एस चंद्रशेखर, इन्होंने चंद्रशेखर लिमिट दी थी। आप लोग पढ़ते भी होंगे ज्योग्राफी में, वह तारा जो सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना हो जाता है, श्वेत वामन तारा बन जाता है। मतलब जो
मास ऑफ द सन का मल्टीप्लिकेशन में 1.44 हो जाता है, वो क्या बन जाता है, व्हाइट डॉर्फ स्टार बन जाता है। वो चंद्रशेखर सीमा थी। अमर्त्य सेन, इनको मिला 1998 में, किसके लिए, इकोनॉमिक्स के लिए। तो ये भी पूछ लेगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले किसको नोबेल प्राइज मिला, और ईयर तो पूछता ही है। लेकिन सेकंड फिजिक्स में किसको मिला है, तो पहले तो सीवी रमन को, सेकंड मिला है एस चंद्रशेखर। तो कभी पूछे दूसरे भारतीय जिनको भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला, तो एस चंद्रशेखर है। ठीक है। वी एस नायपाल, ये प्यारे बच्चे लिटरेचर में, ठीक है, साहित्य का नोबेल मिला इनको, वी एस नायपाल को 2001। बोले एक बार, कोई दिक्कत। शुभम एकदम सही आंसर है, वेरी गुड। ठीक है एकदम। ऊपर दिखाए कमेंट क्या है। ओके, आगे आएंगे। नेक्स्ट है वेंकट रमन रामाकृष्णन, इनको मिला है 2009 में रसायन का नोबेल। क्या मिला है इनको, 2009 में रसायन का नोबेल मिला है। कैलाश सत्यार्थी, 2014 में इनको क्या मिला है प्यारे बच्चे, शांति का नोबेल। अभी मैंने आपको बताया था कि जब मिला किसको, आपका मलाला यूसुफजई को 2014 में, तभी मिला था किसको, कैलाश सत्यार्थी को। अभिजीत बनर्जी 2019 में, किसके लिए, इकोनॉमिक्स के लिए प्यारे बच्चे, इनको क्या मिला है, आपका नोबेल प्राइज। ठीक है, कोई दिक्कत। बोले एक। धीरज एकदम बहुत गजब लिखते हुए, ठीक है। डार्कनेस बुक है, ऑब्वियस नाइप, राजेश मीना। कोई दिक्कत भी इतनी बात में। अब इसको एक बार देखना, बैठ के रिवाइज करना, ठीक है। अब कोई आप लोगों का डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं फटाफट से। वेरी गुड। हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हैं दयाचंद कावाल जी। हमेशा आशीर्वाद है मोहित कुमार, आपका पेपर आज बहुत अच्छा जाएगा, अगर आपने मेहनत की है तो। मेहनत नहीं की तो नहीं जाएगा। उतना ही अच्छा पेपर जाएगा जितनी मेहनत आप करते हैं। प्रिया मिश्रा एकदम से ठीक है, एरिया ऑफ डार्कनेस। चलो भाई, तो क्लास देखते देखते हम धुंधला दिखाई देता, इसका इलाज मैं आपको शुरुआती क्लास में बता चुका हूँ, क्या फॉलो किया जाए, क्या करना चाहिए आपको जब ऑनलाइन स्टडी आप करते हैं। अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी है, इसका मतलब आप क्लासेस के रेगुलर स्टूडेंट नहीं, और आप रेगुलर स्टूडेंट नहीं है, क्लासेस लगातार नहीं देखते हैं, तो क्या ही अर्थ है। फिर आंखें दुखने ना दुखने का कोई अर्थ नहीं बताया हुआ है, मैंने पहले ही बीच में चर्चा की थी मैंने इसके लिए कि स्टूडेंट को क्या करना चाहिए ताकि वो अपनी आंखें बचा पाए। हिस्ट्री कब शुरू होगी, हिस्ट्री प्यारे बच्चे जैसे ही पॉलिटी खत्म होगी तुरंत शुरू होगी, क्योंकि इधर ये भी खत्म हो जाएगा आपका स्टैटिक भी, और उधर पॉलिटी खत्म हो जाएगी, तो ये स्टैटिक तो अभी थोड़ा चलेगा, तो पॉलिटी खत्म होने की जगह हिस्ट्री चल जाएगी, तो फिर जब ये भी खत्म हो जाएगा तो दोनों स्पेस 2 घंटे रहेगा हमारे पास में। 2 घंटे आराम से इतिहास पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ भी दरअसल में क्वेश्चन आसान ही आएगा, हिस्ट्री का क्वेश्चन तो आप बना ही दोगे, लेकिन मैं वहाँ आपको सिखाने के लिए आऊँगा कि भारतीय इतिहास में कौन सी चीज़ें आपसे छिपाई गई हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हमारे गर्व करने जैसी, हिंदुस्तान पर गर्व करने जैसी इतिहास की कौन कौन सी चीज़ें, वो सब हम वहाँ पर पढ़ेंगे। तो एक इतिहास आप लोग वंचित रहते आए हैं अब तक पढ़ने से, उसके बारे में हम पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, दिल से निकलेगा तुम्हारे कि हाँ कुछ पढ़ा है। ठीक है, ख्याल रखें अपना बहुत सारा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय माता सरस्वती, थैंक यू।